जरा सोचिए, एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जिसे शायद बहुत लोग जानते भी नहीं, लेकिन जिसमें हमारी अपनी भीतरी दुनिया को समझने की उसकी चाबी छुपी हुई है। आज हम उसी ग्रंथ के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, कितना बड़ा दावा है ये, और ये दावा किया गया है विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में। ये भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत है, पर कहते हैं कि इसमें धर्म का, अध्यात्म का पूरा सार समाया हुआ है। देखिए, इस ग्रंथ की शुरुआत किसी उपदेश या भाषण से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है सवालों से। देवी पार्वती शिव से अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य पूछ रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा बड़े आश्चर्य से पूछता है। पार्वती के ये जो सवाल हैं, ये बहुत गहरे हैं। असल में ये वही सवाल हैं जो हजारों सालों से हम सब पूछते आए हैं कि ये सब क्या है, मैं कौन हूं, ये ब्रह्मांड कहां से आया। ये सिर्फ एक की जिज्ञासा नहीं है, ये तो पूरे अस्तित्व को समझने की एक तड़प है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। शिव इन सवालों के जवाब में कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं देते, कोई सिद्धांत नहीं बताते। वो सीधे सीधे प्रैक्टिकल तरीकों पर आ जाते हैं। वो ये नहीं बताते कि मंजिल क्या है, वो बताते हैं कि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। अच्छा, इस ग्रंथ को समझने के लिए इसके नाम को ही तोड़कर समझते हैं। पहला शब्द है विज्ञान। अब यहाँ विज्ञान का मतलब वो साइंस नहीं है जो हम लैब्स में करते हैं। यहाँ विज्ञान का मतलब है चेतना को अंदर की तरफ मोड़ना। ये ऑब्जेक्ट को नहीं बल्कि सब्जेक्ट को, यानी देखने वाले को जानने का ज्ञान है। दूसरा शब्द है भैरव, जो शिव का ही एक रूप है। भैरव का मतलब है चेतना की वो सबसे ऊंची अवस्था, जहां मन के सारे झगड़े जैसे सुख दुख, सही गलत, ये सब खत्म हो जाते हैं। ये हर तरह के द्वंद्व के पार चले जाना है। और आखिर में आता है तंत्र। तंत्र का बहुत ही सीधा साधा मतलब है तकनीक या विधि। तो विज्ञान भैरव तंत्र कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है, ये चेतना के ताले को खोलने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो शिव पार्वती के सवालों के जवाब में एक दो नहीं बल्कि पूरी 112 ध्यान की टेक्निक्स बताते हैं। ऐसा कहते हैं कि ध्यान की जितनी भी विधियां दुनिया में हो सकती हैं, वो सब की सब इन 112 विधियों के अंदर आ जाती हैं। तो चलिए, इन 112 में से हम पहली और सबसे सरल विधि पर ध्यान देते हैं। ये एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करती है जो हम सबके पास हर पल, हर क्षण मौजूद है, हमारी अपनी सांस। हमारी हर सांस अपने आप में जीवन और मृत्यु का एक छोटा सा साइकिल है। हर सांस जो अंदर आती है वो एक नए जन्म की तरह है, और हर सांस जो बाहर जाती है वो एक छोटी सी मृत्यु, एक विसर्जन। और ये लय लगातार चलती रहती है बिना रुके। इस तकनीक का जो सार है वो बहुत ही सरल है। जब सांस अंदर आती है और बाहर जाती है तो इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा ठहराव आता है, एक गैप। शिव कहते हैं कि बस वहीं उन दो सांसों के बीच के उस छोटे से पल में परम घटना घट सकती है। ये क्षण इतना छोटा हो सकता है कि हमें पता भी न चले, शायद 1 मिलीसेकंड से भी कम। लेकिन शिव कहते हैं कि इसी छोटे से लगभग अदृश्य ठहराव में चेतना का पूरा कायापलट हो सकता है। ये जीवन और मृत्यु के पार जाने का दरवाजा है। और अब जो बात सामने आती है वो सच में असाधारण है। सांस पर ध्यान देने की ये सरल सी तकनीक कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिस विधि से गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण मिला, वो यही पहली विधि थी। वही विधि जो शिव ने पार्वती को बताई थी। धीरे धीरे ये तकनीक आनापानासति योग के नाम से मशहूर हो गई और आज भी बौद्ध ध्यान परंपरा का एक बहुत अहम हिस्सा है। बुद्ध ने इसमें एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया। उन्होंने देखा कि जब लोग उस ठहराव को खोजने की कोशिश करते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। तो उन्होंने इसे और भी सरल बना दिया। उन्होंने कहा, खोजने की कोशिश मत करो, बस आराम से बैठो और अपनी आती जाती सांस को देखो, बाकी सब अपने आप होगा। तो इस हजारों साल पुरानी विरासत का, इस ज्ञान का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इसे इतिहास की किताबों से निकालकर अपने निजी अनुभव के दायरे में लाते हैं। यहीं पर दर्शन और तंत्र का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, दर्शन शास्त्र पूछता है सत्य क्या है, और फिर उस पर अंतहीन बहसें होती हैं। लेकिन तंत्र पूछता है सत्य तक पहुंचना कैसे है, और फिर वो उसका नक्शा हाथ में दे देता है। विज्ञान भैरव तंत्र फिलॉसफी नहीं बल्कि चेतना की एक प्रैक्टिकल यूजर मैनुअल है। और आखिर में सारी बात इसी पर आकर रुकती है कि ये रास्ता किसी और की बात मानने का नहीं
बल्कि खुद अनुभव करने का है। असली जवाब शब्दों में नहीं है, वो तो इन विधियों से गुजरने पर अपने ही भीतर से मिलते हैं। अंत में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रह्मांड की बातें घूम फिरकर हमारी अपनी सांस पर आ जाती हैं। क्या पता सबसे गहरे रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर आती जाती सांस के भीतर ही छिपे हों।